नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि आप वोट क्यों करते हो? बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी होंगे, लेकिन मैं भी आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हम वोट क्यों करते हैं, ताकि हमें अच्छे सरकारी स्कूल मिल जाएं, हमें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाएं, हमें अच्छे रोड्स मिलें, हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हमें अ, अ, हमारे जो जितने भी हमारे फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए या आम जनता के लिए जो सेवाएं हैं वो अच्छी मिलें, सरकारी सेवाएं अच्छी मिलें। और उसी के लिए हम उनको वोट करते हैं, हम अपना टैक्स भरते हैं टाइम पे, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? तो इस सवाल का उत्तर जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप जब किसी सरकारी एग्ज़ाम में या आपके बच्चे जब किसी सरकारी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं, उनके लिए क्वालिफ़िकेशन सेट होती है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है, उनको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, उनको उसके लिए क्वालिफ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद इंटरव्यू में क्वालिफ़ाई करना पड़ता है, जब तब जाके आपका बेटा या आप उस चीज़ के लिए, आप उस पोजीशन के लिए सेलेक्ट होते हो। लेकिन जो हमारे लिए ये नीतियाँ बनाते हैं कि एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उनके कैरेक्टर का क्या? उनके बारे में हम कितना समझते हैं? हमें नहीं लगना चाहिए ये कि वो लोग भी हमारी तरह या उन कैंडिडेट्स की तरह जो एग्ज़ाम पास करके छोटी सी सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी तरह क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए? क्या उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए? उनका कैरेक्टर सर्टिफाइड नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप जिसको अपना प्रतिनिधि चुनते हो, जिस इंसान को आप पार्लियामेंट में भेजते हो कि हमारे लिए अच्छी पॉलिसीज बनाएगा, अगर उसका कैरेक्टर खराब है या अगर उसने उसका कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है, आपको लगता है वो आपके बारे में अच्छा पॉलिसीज बनाएगा? या जिसने दूसरों को, जिसने दबाकर, धमकाकर, डराकर जिसने अपने लिए पैसा कमाया हो, आपको लगता है वो पार्लियामेंट में जाके वो सुधर जाएगा और आपके लिए पॉलिसीज बनाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा वो उसको आप एक ऐसी पावर दे देते हो जिसको उससे और खुली छूट मिलती है और हर चीज उसकी लीगलाइज हो जाती है। जो काम वो पहले इलीगली करता था, अब वो अपने सारे काम लीगली करेगा। हम उसको ये हक दे रहे हैं कि जाओ, तुमको जितनी लूट करनी है करो, तुम अभी सरकार के बिहाफ पे रह के, सरकार की तरफ से रह के तुम ये सारा लूटो, जनता को लूटो, जनता का टैक्स लूटो, जनता का पैसा लूटो, जनता की भलाई और ये सब साइड में रख के अपने लिए पैसा कमाओ। मैं पिछले 10 साल से मैं पॉलिटिक्स को फॉलो करने लगा हूँ, जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई। तो मैंने बहुत करीबी से, मैंने बहुत नज़दीकी से मैंने फॉलो किया सिस्टम को, सरकारी तंत्र को, लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी को, कि उसका कितना इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है, और लोगों के वोट का कैसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, अपनी पावर का कैसे मिसयूज़ करते हैं, या जनता के लिए कितना क्या किया जाता है और अपने लिए क्या करते हैं, अपनी पार्टीज के लिए क्या किया जाता है, ये सब मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, 12 सालों में। हमें इस मुसीबत से निपटने के लिए हमारे पास एक ही हथियार है दोस्तों, वो है हमारा आपका वोट। क्या कभी किसी को वोट करने से पहले आपने ये सोचा है कि उस इंसान को, जिसको आप कैंडिडेट को, जिसको पार्टी, किसी भी पार्टी ने, XYZ किसी भी पार्टी से वो खड़ा हुआ है इलेक्शन में, उसको वोट करने से पहले आप क्या उसका बैकग्राउंड देखते हो? वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या वो किस बैकग्राउंड से है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? क्या आप ये तय करते हो कि ये हमारे, अगर हमारा प्रतिनिधि बनता है तो हमारे लिए काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आपको लगता है, या सबको ही लगता है ये, कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ऐसा है नहीं। आपका वोट ही उसको वो पावर देता है जिस पावर का वो मिसयूज करके, उसका गलत इस्तेमाल करके आपके ऊपर अत्याचार करता है और अपने लिए नीतियां बनाते हैं, अपने हित के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, क्योंकि आपने एक गलत इंसान को पावर दे दी। आप अगर अपने वोट से पहले, वोट करने से पहले अगर ये सुनिश्चित करते हो कि मैं जिसे वोट दूंगा या दूंगी उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, वो क्या जनता का प्रतिनिधि बनने लायक है या नहीं, वो हमारे लिए पॉलिसीज बना सकता है या नहीं, वो जनता की भलाई के काम कर सकता है या नहीं, ये अगर आप सुनिश्चित करेंगे वोट करने से पहले, तो मैं नहीं कहता कि हम 10 साल में, 15 साल में सुधरेंगे, लेकिन 50 साल बाद हमारे देश की परिस्थितियां अलग होंगी। दोस्तों, आज आज़ादी के लगभग 80 साल बाद भी हमारे देश में आज भी भ्रष्टाचार, क्राइम्स
औरतों के ऊपर उनका मॉलेस्टेशन, औरतों के ऊपर अत्याचार आज भी अपनी हद पे है। मतलब जो हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की आज कंडीशन है, वो उसको देखकर ये लगता है कि अगले 100 साल में भी हम नहीं सुधर पाएंगे। आप बाकी देशों में जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ के लॉज देखिए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर देखिए, वहाँ का सिस्टम देखिए, वहाँ के रोड्स देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। आपको जाने की जरूरत नहीं है। आजकल हमारे पास सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, हमें दुनिया के बारे में हम जान सकते हैं घर बैठे। आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए दूसरे देशों में कैसे इलेक्शन लड़े जाते हैं, कैसे वहाँ के जो गवर्नमेंट्स बॉडीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, क्या काम कर रही हैं और क्या किया है उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए। जिनके लिए वो चुनकर जाते हैं वो उनके लिए काम करते हैं, वो जाके अपने लिए काम नहीं करते। तो ये सब अगर हम नहीं सुनिश्चित करेंगे, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि अगर यही कंडीशन रही तो 50 साल बाद भी, 50 साल, 60 साल, 70 साल, कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर्दियों में हमारे हजारों लोगों की जानें जाती हैं ठिठुर सर्दी की वजह से, गर्मियों में लू से लोगों की जानें जाती हैं, बरसात में फ्लड्स की वजह से जाने जाती हैं, रोड्स की कंडीशंस की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, बरसातों में पानी भर जाता है गड्ढों में, लोगों को पता नहीं चलता, उनकी एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन कौन किसे फिक्र है ये? हम लोग तब रोना रोते हैं जब वो समय आता है। हम भारतीयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बरसात जाएगी, सर्दियों में बिजी हो जाएंगे, सर्दियां जाएंगी, हम गर्मियों में बिजी हो जाएंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगली बरसात भी आएगी, अगली सर्दियां भी आएंगी, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है, या हम सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए कि हमें कि ये चीज जो अब हुई है ये दोबारा ना हो। ये सब बदल सकता है अगर जनता चाहे तो। हर 6 महीने साल में हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं। आप इलेक्शन से पहले ये सुनिश्चित करो कि मुझे इस बार उस नेता को वोट देना है जो जनता के लिए काम करने वाला है। कम से कम आप ये सुनिश्चित करो कि वो कम से कम एटलीस्ट पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो। वो अगर सही नहीं कर पाएगा तो गलत भी नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे आप जात पात ये देख के वोट करते हो, हमारा अपना बंदा है ये देख के वोट करते हो, या एक आदमी को देख के वोट करते हो, उसके नीचे चाहे वो करप्ट आदमी बैठा हो उसको वोट कर डालते हो। तो अगर एक एमएलए चुना जाता है और एक एमपी चुना जाता है तो वो उस इलाके के लिए चुना जाता है, ताकि वो अपनी बात सेंटर पे जाके रखे, सेंटर में जाके रखे। अगर मैं एमपी है तो वो सेंटर में जाके अपने इलाके की प्रॉब्लम मुसीबतों को वहां बता सके। अगर एमएलए है तो वो पार्लियामेंट में, अपने विधानसभा में जाके वो अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को बता सके और उनका निवारण करवा सके। तो अगर आपका वो लोकल लीडर ही अच्छा नहीं है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि सेंटर की गवर्नमेंट आके आपके इलाके में बैठ के आपका काम करेगी, या फिर चीफ मिनिस्टर का कोई आदमी आके, कोई मंत्री आके आपके एरिया में आके बैठ के आपका काम करेगा? नहीं। इसीलिए विधायक चुने जाते हैं क्योंकि वो अपने उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में जाके। लेकिन अगर वो विधायक, वो एमपी अगर वो अच्छा नहीं है, वो सांसद अच्छा नहीं है, या वो सांसद की सोच अच्छी नहीं है कि मैं जनता के लिए आया हूँ, मुझे जनता के लिए काम करना है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्या करोगे? इसने कुछ नहीं किया, इस बार इसको ट्राई करते हैं, आप उसको वोट देते हो, फिर वो कुछ नहीं करता, फिर इसको ट्राई करते हैं, और ये करते करते हर साल, हर 5 साल रह के वो अपना माल कमा के निकल जाते हैं। आपके वोट का गलत इस्तेमाल होता है। मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप जब भी वोट करने जाओ, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, मैं नहीं कहता आप इस पार्टी को वोट दो, कोई भी पार्टी रहने दो, जो कैंडिडेट आ रहा है आप कृपया इतना सुनिश्चित करें कि वो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और उसका बैकग्राउंड अच्छा है, किसी क्राइम से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, या वो लोगों को डराने धमकाने वाला नहीं है, क्योंकि वो आगे भी वही करने वाला है। उसका कोई रूप बदल नहीं जाता अगर वो एमएलए एमपी बन गया तो। उसको और पावर दे देते हैं हम लोग कि तू और कर जाके, तू और, तुझे जो करना अब लीगली कर। पहले इलीगली करता था, फिर वो लीगली कर देगा, फिर वो अपने हिसाब से पॉलिसीज बनवाएगा वहां जाके। तो आपका वोट आपकी ताकत है, इस वोट का गलत इस्तेमाल ना होने दें। आप ऐसे इंसान को वोट कीजिए जो आपको लगता है कि आपके इलाके की तरक्की करवा सकता है, जो अच्छे काम करवा सकता है, जो खुद पढ़ा लिखा है, जिसकी खुद सोच अच्छी है। अच्छा और बुरा तो हम पहचान सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इतना नहीं समझ सकते कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। अगर हमारे इलाके का इंसान है और जिसको हम कई वर्षों से देख रहे हैं, तो हमें इतना तो पता चल जाना चाहिए
कि वो इंसान अच्छा है या नहीं। तो आप जब वोट करें तो कृपया ये देखें कि वो इंसान आपके लिए क्या कर सकता है। वो कैंडिडेट, वो चाहे सांसद के लिए हो या चाहे एमएलए के लिए हो, विधायक के लिए हो, आप देखिए कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। उसके बाद ही अपने वोट का फैसला कीजिए। आप जब तक इस सोच से ऊपर नहीं उठोगे कि ये पार्टी है तो मुझे इस पार्टी को वोट देना है, ये पार्टी है तो मुझे इस पार्टी को वोट देना है, आपके लिए कौन अच्छा काम करेगा आप उसको वोट दीजिए। और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी, ये देश नहीं बदलेगा, आपके बच्चों का भविष्य ऐसे ही रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, भ्रष्टाचार रहेगा, सब चलता रहेगा। आपको अच्छे रोड्स नहीं मिलेंगे। आप अपनी गाड़ियों पे लाखों रुपए खर्च करके एक नई गाड़ी लेते हो, लेकिन रोड्स अच्छे नहीं होते, आपकी गाड़ी दूसरे साल से आपकी गाड़ियों पे मेंटेनेंस का खर्चा आने लग जाता है, क्योंकि खराब रोड्स मिलते हैं आपको। आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता। आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए पब्लिक स्कूल में डालना पड़ता है, जहाँ पे आप लाखों रुपए की फीस भरते हो। आपको अच्छी हेल्थ सर्विसेज के लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भागना पड़ता है, क्योंकि आपको सरकारी अस्पतालों पे आपको भरोसा नहीं है। तो ये चेंज हो सकता है, ये चेंज कर सकते हैं हम लोग, हम वोटर्स। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, सही कैंडिडेट को वोट दीजिए, और कभी भी किसी भी झांसे में नहीं आकर अगर आप अपने मत का सही प्रयोग करेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होना तय है। क्योंकि जब जनता एक हो जाती है, जनता का विचार एक हो, तो फिर उस टाइम को बदलने में कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर मेरी आज के इस बात से अगर 2 लोगों में, 3 लोगों में भी अगर ये बदलाव आता है और वो अपने वोट करने से पहले मेरी बात को याद रखते हैं, तो मैं ये समझूंगा कि मेरी इस वीडियो को बनाने का, इस मैसेज को देने का जो मेरा मकसद था वो पूरा हो जाएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे विचारों को, ऐसी बातों को आपके सामने रखूंगा जिससे सिर्फ और सिर्फ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं किसी को बुरा भला कह के या किसी की पार्टी को गाली दे के या किसी नेता को गाली दे के मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, और मुझे ऐसे लाइक्स भी नहीं चाहिए, ना मुझे ऐसी बातें करनी है। मैं चाहता हूँ कि जनता में वो सोच बदले, और अगर सोच बदलेगी तो पक्का बदलाव निश्चित है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तो मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर चाहते हैं कि ये बात दूसरों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कीजिए। और एक शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी की और एक नए बदलाव के लिए। तो इसी के साथ मेरी आज की ये बात ख़त्म होती है। अपने माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए, इंसानियत को पहले रखिए, हर किसी चीज़ से पहले इंसानियत को रखिए प्लीज़, क्योंकि कुछ भी होने से पहले हमारा एक इंसान होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।